इसको हम अपने जनरल लैंग्वेज में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और शॉर्ट टर्म में इसको जीओसी बोलते हैं। कुछ इसको बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, अलग अलग नाम है। जब आप बोर्ड की बुक में स्टडी करेंगे तो बोर्ड बुक में ये लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से फेमस है। कुछ इसको पुराने टाइम में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते थे, अलग अलग नाम से ये फेमस है। यहाँ पर स्टडी करेंगे हम होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज है। इस सीरीज के कॉन्सेप्ट में जनरल जो फार्मूला होगा सीरीज का, उस जनरल फार्मूले से ऑल मेंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज का मीनिंग है कि इस सीरीज के जितने भी मेंबर्स है वो सब एक सिंपल फार्मूले से रिप्रेजेंट होंगे। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो रेगुलर इंटरवल हो, जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके नंबर आते हैं वैसे वैसे स्लाइटली प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल चेंज होगी। अब इसमें जो मेंबर्स है सीरीज इसमें दो टाइप की है। एक होमोलोगस सीरीज में हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को भी दो पार्ट, हाइड्रोकार्बन की सीधी सी डेफिनेशन है हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, उसकी होमोलोगस सीरीज की स्टडी करेंगे अभी। क्योंकि होमोलोगस सीरीज तो फंक्शनल ग्रुप की भी होती है, जिसमें अल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, इन सब की होमोलोगस सीरीज होती है। हम होमोलोगस सीरीज की स्टडी अभी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड करेंगे। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होंगे, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहले टाइप का हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हम स्टडी करेंगे तो इसको पैराफिन के नाम से जानते हैं। ओल्ड नेम इसका क्या है? पैराफिन। फिर इसको बोलेंगे ओलिफिन। ठीक है, अलग अलग इनके नाम है। पैराफिन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा, इट मींस कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड अटैच होगा। मतलब कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन होगी बिटवीन टू कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर दो टाइप के होंगे, एक को हम बोलेंगे अल्कीन, ये भी ओलिफिन का मेंबर बनेगा। ये पैराफिन है, इसका पूरा ओल्ड नेम पैराफिन है, इसको ओलिफिन बोलेंगे। इसके फिर दो पार्ट, एक पार्ट अल्कीन के नाम से फेमस रहेगा और दूसरा अल्काइन के नाम से फेमस होगा। जैसे इनके नाम है वैसे ही इनके सफिक्स है। जैसे अल्कीन के मेंबर का सफिक्स क्या होगा? इन। अल्कीन के मेंबर का सफिक्स क्या हो? सफिक्स का मतलब आफ्टर नेमिंग एड हो, नाम के लास्ट में आपको वो मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब किसी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो दो चीजों को मिक्सिंग करते हैं। एक होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट के साथ सफिक्स को अटैच करते हैं और पूरा नाम बन जाता है। तो हम सफिक्स भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो अल्कीन का सफिक्स इन और अल्काइन का सफिक्स YNE। एक तो आप समझ गए होंगे कि पहला मेंबर कौन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम पैराफिन के नाम से जानते हैं, वो फर्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज का कौन होगा?
अल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर जब सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ के नाम से वो फेमस होगी। ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। और अल्केन के अंदर बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 1.5 फॉर आर्मस्ट्रांग बिटवीन टू कार्बन एटम। दो कार्बन एटम के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ मतलब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस, ये होती है 1.5 फॉर आर्मस्ट्रांग। ये यूनिट है, लेंथ को मेजर करने की यूनिट। आर्मस्ट्रांग नैनोमीटर, पिकोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट है। ठीक है, तो इसके बारे में कब अभी इतना ही समझे। अल्केन का जो मेंबर है इसका सफिक्स क्या होगा, अल्केन का सफिक्स एन, अल्कीन का सफिक्स इन, अल्काइन का सफिक्स वाई एन। अब यहां सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1.5 फॉर आर्मस्ट्रांग, इसको अल्केन बोलेंगे। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ये अल्केन के मेंबर का होमोलोगस सीरीज है। अल्केन की होमोलोगस सीरीज का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। Cn, n फॉर नंबर ऑफ कार्बन, n की वैल्यू आप 1 से लेकर एट इंफिनिट कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ भी n है, जो n यहाँ पुटअप करेंगे वही n यहाँ पुटअप करना, चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ 1 पुटअप किया तो यहाँ भी आपको 1 पुटअप करना, यहाँ 2 पुटअप किया तो यहाँ भी 2 पुटअप करना, मेंबर्स जनरेट होते जाएंगे। इसका जो जनरल फार्मूला है, अल्कीन का जो जनरल फार्मूला है उसमें +2 नहीं है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n। n की वैल्यू वही 1, 2 से लेकर कहीं तक भी रख सकते हैं आप, बहुत सारे इसके मेंबर होंगे। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अल्कीन के मेंबर में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, ऐसे बिटवीन टू कार्बन एटम। आपको कहीं भी एक प्लेस पर डबल बॉन्ड अरेंज करना होगा, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको कहां डबल बॉन्ड अरेंज करना। तो बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर का इनवर्सली होती है। या फार्मूला लिखते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्स टू द बॉन्ड ऑर्डर। अब बोलोगे सर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो बॉन्ड लेंथ तो आपको समझा दिया, दो एटम के बीच के न्यूक्लियस की सेंटर डिस्टेंस, उसको अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बट बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जितनी दोनों एटम के बीच में लाइन होती है वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ 1.5 फॉर आर्मस्ट्रांग, बट बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है 1, सिंगल लाइन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और ये फार्मूला है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्स टू द बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ हायर होगी, डबल बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ये देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या थी, 1.54। यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज होगी, दोनों एटम नजदीक आएंगे, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1.34 आर्मस्ट्रांग। देखिए डिक्रीज हो गई, 1.54 से 1.34 लेस हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जनरल फार्मूला है। अब अल्काइन के पास जाते हैं, अल्काइन का सफिक्स आइन, पर इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, इसमें -2 है, इसमें +2 है, उसमें -2 है, और इसमें ना प्लस ना माइनस। ये अल्काइन के मेंबर का फार्मूला है, जनरल फार्मूला होमोलोगस सीरीज का अल्काइन। अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, एक बॉन्ड और इंक्रीज होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा, ऐसे। और अभी आपको समझाया बॉन्ड लेंथ इनवर्स टू द बॉन्ड ऑर्डर,
बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जो लाइन हो बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ 2 लाइन थी तो बॉन्ड ऑर्डर 2 था। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, मतलब वहां और कम हो जाएगी। कितनी बचेगी? 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग। इस तरह इन्हीं होमोलोगस सीरीज के बारे में हमको स्टडी करना है। सबसे पहले मैंने समझाने की आपको कोशिश की होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को हम स्टडी करेंगे। जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया है, CnH2n+2। इसका जनरल फार्मूला CnH2n, उसका CnH2n-2। ये तीनों के अलग अलग जनरल फार्मूले हैं। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? पैराफिन, और उसको बोलते हैं ओलिफिन, OLIFEN, ओलिफिन। ओलिफिन में 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन आएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी इसको बोलते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन। सभी चीजें लिखी हुई है, इनकी बॉन्ड लेंथ भी लिखी हुई है, बॉन्ड ऑर्डर भी लिखा है। इसका बॉन्ड सिंगल, इसमें कहीं डबल, इसमें ट्रिपल। केयरफुली नोट करिए, उसके बाद हम अल्केन जनरल फार्मूले की स्टडी करते हैं। अल्केन की पहले अल्केन की स्टडी करेंगे, फिर अल्काइन एंड अल्कीन। चलिए अल्केन के बारे में यहां से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। अब अल्केन के जो मेंबर्स है उसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। अब केवल यहाँ हम अल्केन पर फोकस होंगे, ध्यान रखिए। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? 1.50 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक। अब n की वैल्यू हम 1 पुट अप करेंगे, यहाँ 1 रखिए, तो कार्बन 1, यहाँ 1 पुट अप करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे? 4। ये फर्स्ट मेंबर। सेकंड मेंबर, n की वैल्यू 2, C2, 2 for 6, सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर C3H8। फोर्थ मेंबर, यहाँ 4 पुट अप करिए, C4, यहाँ 4 2 जा 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। फिर 6, 7 ऐसे। अब इनमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी सिंपल सी, नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने प्रेजेंट है उसके डबल प्लस 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे इथेन में चेक करो, कार्बन 2 का डबल 4 प्लस 2, मतलब हाइड्रोजन डबल प्लस 2 होते हैं, जैसा फार्मूले में नजर आता है। हाइड्रोजन के नंबर अल्केन में कार्बन के कंपैरिजन में डबल प्लस 2 होंगे। बस ये अल्केन की पहचान। अल्केन का सफिक्स क्या है? अल्केन का सफिक्स यहाँ लिखते हैं, अल्केन का सफिक्स एन। चलिए अब बात करते हैं वर्ड रूट की, जिसको आप सीख करके आए। केमिस्ट्री में वर्ड रूट से और सफिक्स से, दोनों के कॉम्बिनेशन से IUPAC नेम जनरेट होता है। कार्बन 1, किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन 1 है मतलब वो मीथेन की औलाद है। मीन्स मीथेन से मतलब मैथ। तो इसका वर्ड रूट क्या है? सिंगल कार्बन वर्ड रूट मैथ, डबल कार्बन वर्ड रूट एथ, थर्ड कार्बन वर्ड रूट प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, और भी आगे चलेंगे तो 8 ऑक्ट, 9 नॉन NON, 10
डेक, DEC। इस तरह 1 से लेकर 10 तक का वर्ड रूट है। हम अगर अपनी लाइफ में 6 नंबर के कार्बन तक का वर्ड रूट और इनके सफिक्स अगर सीख लेंगे तो लाइफ बन जाएगी। इससे ज्यादा अपने को जाना है। चलिए, तो 1 कार्बन 100 मेथ। अब हाइड्रोजन कितने हैं? अरे एक कार्बन से उसका वर्ड रूट मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, पूरा IUPAC नेम नहीं बनेगा, तो सफिक्स को यूज करना पड़ेगा। और यही कहानी है, वर्ड रूट प्लस सफिक्स इक्वल टू टोटल नेमिंग। यहाँ ड्यूअल सिस्टम है, मतलब 2 नाम एक साथ चलते हैं। जैसे हम अपना भी नाम लिखते हैं महाराष्ट्र में, तो कैसे लिखते हैं? पहले अपना नाम होता, फिर फादर का नाम होता। ऐसे ही यहाँ भी रूल है, पहले खुद का नाम आएगा, फिर सफिक्स आएगा। वर्ड रूट फर्स्ट, सफिक्स सेकंड। तो देखिए 1 कार्बन मेथ, बट इसका मेथ नाम नहीं है, इसका नाम हाइड्रोजन रखेगा कि हाइड्रोजन के बेस पर इसमें सफिक्स ऐड होगा। हाइड्रोजन है 4, मतलब ये इस जनरल फार्मूले में आता, C4N CnH2n+2 में, तो इसका सफिक्स बनेगा A। तो सिंपल सी बात है, नेम बन गया मीथेन। बस सब में N लगा तो नाम बन जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि कार्बन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन डबल +2, तब ये सफिक्स यूज होगा। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, सभी का सफिक्स N है। बात समझ में आ गई होगी। तो पुरानी कहानी है, आती है सब आपको। अब यहां से हम, ये तो अल्केन के मेंबर है, अल्केन से हम एक ग्रुप को जनरेट करेंगे जो हमारे काम आएगा। अभी भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। तो इसमें ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखिए। उस ग्रुप का नाम होता है अल्काइल। देखिए इसको बोलते हैं हम क्या? अरे इसको तो अल्केन बोलते हो, सबके नाम अलग अलग है केमिस्ट्री में। इस पूरे सिस्टम को अल्केन के नाम से जानते हैं, जनरल फार्मूला लिखा हुआ अल्काइल। ये ग्रुप है, इसमें कार्बन से एक हाइड्रोजन गायब होगा तो ग्रुप जनरेट हो जाएगा अल्काइल। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1। इसमें +2 था, उसमें +1 है, सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन गायब हो गया। कार्बन की वैलेंसी होती है टेट्रा। कार्बन के सराउंडिंग में 4 एटम अटैच हो सकते हैं, एक एटम वहां से गायब रहेगा, मतलब कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। एक वैलेंसी कार्बन की फ्री होगी, उसको कोई भी आकर के अटैच हो सकता है, उसी के बेस पे फिर उसका नाम बन जाए। चलिए, अल्काइल। अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n+1। सफिक्स क्या है? अरे सफिक्स भी यही है, जो अल्काइल का सफिक्स YL लिखा वही इसका सफिक्स है, तो बदल जाएंगे। अब देखिए कैसे बदलेंगे। इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करना, सब में से, बस ग्रुप अल्काइल बन जाएगा। मीथेन से एक हाइड्रोजन माइनस करना, CH3। ये एक लाइन जो खींची है वैलेंसी फ्री है कार्बन, इसका नाम क्या रखें? एक कार्बन का वर्ड रूट तो मेथ होता है, बट इसका सफिक्स तो ईल होगा ना, क्योंकि ये इस जनरल फार्मूले से मैच ही नहीं होता, ये तो इस जनरल फार्मूले से मैच होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ प्लस ईल, मिथाइल। जनरल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। ये जिसके साथ अटैच होगा उसका नाम मिथाइल होगा, मीथेन नहीं। ये मीथेन की औलाद है, ये मीथेन से प्रोड्यूस हुआ है, बट नाम बदल जाएगा। अरे जो पिताजी का नाम होता वही बेटे का नाम रख देते क्या? जो पिताजी का नाम होता वही बेटी का नाम रख देते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, नाम बदलना पड़ता है। तो मीथेन की औलाद है वो, बट उसका नाम मिथाइल। दूसरा CH3CH2,
ये वैलेंसी फ्री। अब इस कार्बन की वैलेंसी फ्री करो चाहे इस कार्बन की वैलेंसी फ्री करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बना C2H5, इसका नाम क्या रखेंगे? इथाइल। क्या माइनस किया? इथेन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया। चलिए अब यहाँ ग्रुप आएगा, बदलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। C3H8 एक हाइड्रोजन माइनस करिए, एक हाइड्रोजन माइनस किया तो क्या बचा? C3H7 बचा। C3H7, अरे C3H8 से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो C3H7 ही बचना है, तो एलकेजी का बच्चा भी बता देगा। अब इसके दो ग्रुप बनेंगे, मतलब डिजाइन दो होगी। कैसे? एक ये CH3 CH2 CH2, ये टर्मिनल जो कार्बन है उसकी वैलेंसी फ्री है। यहाँ पर ये वैलेंसी मैंने फ्री की है, टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी फ्री है, स्ट्रेट चेन में है, इसलिए इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। क्या नाम देंगे इसको? एन प्रोपाइल। एन मतलब नॉर्मल, स्ट्रेट चेन वाले का नाम हमेशा नॉर्मल होता है। अब दूसरा ग्रुप बनेगा इसका सेफाइल, ठीक है? इसको चेंज कर सकते हैं। हमने इसकी वैलेंसी फ्री की, हम इसकी भी तो वैलेंसी फ्री करते हैं। और दूसरी चीज ध्यान रखना, इसकी वैलेंसी फ्री करें चाहे इसकी वैलेंसी फ्री करें, बात एक ही, बट इसके सेंटर में एक कार्बन और है ना, इसकी भी तो वैलेंसी फ्री हो सकती है। तो देखिए कैसे हो, CH3 CH CH3, ये हो गए सेंटर कार्बन की वैलेंसी फ्री। इसके इधर CH3 और इसका एक हाइड्रोजन हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इसको CH बना दिया, इसकी वैलेंसी फ्री कर दी। वैलेंसी फ्री करोगे तो हाइड्रोजन को इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, वैलेंसी ऐसे फ्री नहीं हो जाती। ये C3H7 के दो डिजाइन होंगे, इसका नाम नॉर्मल प्रोफाइल जो स्ट्रेट चेन में है, लास्ट टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी फ्री हो तो। अब देखिए इसमें सेंटर कार्बन की वैलेंसी फ्री है, 2 नंबर के कार्बन की वैलेंसी फ्री है, ये 1 2 सेंटर में है, वो हमेशा 2 नंबर रहेगा। इसकी वैलेंसी आपने फ्री की तो इसका नाम क्या रखें? पहले ये समझिए, ये कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप, कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप। CH3 को क्या बोलते हैं? ऊपर लिखा तो है। CH3 का नाम क्या होता है? CH3 का नाम मिथाइल होता है। तो ये CH3, ये भी CH3, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप सराउंडेड 1 कार्बन। एक कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप सराउंड करके रखे, इस डिजाइन का नाम होता है आइसो। याद रखिए, काम आएगी बात। कार्बन जिसकी वैलेंसी फ्री है, उस कार्बन के सराउंडिंग में कितने मिथाइल ग्रुप है? 2, तो डिजाइन का नेम आइसो। और प्रोफाइल तो ये है ही ना, आइसो प्रोफाइल इस डिजाइन का नाम होगा। आगे बढ़ते हैं। इस C3H7 की 2 ही डिजाइन होगी, नॉर्मल एंड आइसो। लेकिन अगर इसको लें अपन, 4 नंबर के कार्बन से एक हाइड्रोजन को माइनस किया, अल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस हुआ, कौन सा? C4H9। अब इसके 3 ग्रुप बनेंगे, जैसे इसके 2 बने, इसके 3 बनेंगे। तीनों को डिजाइन बना के समझा था। पहला CH3 CH2 CH2 CH2, ये पहला स्ट्रेट चेन में है ना, स्ट्रेट चेन, तो नाम क्या रखेंगे? एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन में है चारों कार्बन। स्पीकर बंद करिए, जिसका भी स्पीकर ऑन है बंद करिए। सी नॉर्मल ब्यूटाइल, इसको इस डिजाइन में चेंज करेंगे आइसो में, जैसे का CH3 CH CH3 CH2। ये कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप, तो डिजाइन का नाम क्या होगा?
आइसोब्यूटाइल। एक लास्ट डिजाइन और है जो यहां बनाऊंगा, ध्यान से समझिए। CH3 CH3 CH3, ये वैलेंसी फ्री है कार्बन की, तीनों साइड मैंने CH3 करके देख लीजिए, फार्मूला वही है। लेकिन यहाँ कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप से सराउंड होता है और अगली वैलेंसी कार्बन से अटैच है। यहाँ इस कार्बन के सराउंडिंग में 3 मिथाइल ग्रुप कर दिए मैंने, इसलिए इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल। नाम क्या रहेगा? टर्सरी ब्यूटाइल। तो पूरी कहानी को नोट करिए। अल्काइल ग्रुप कैसे आया? ये अल्काइल ग्रुप है, अल्केन से जनरेट हुआ है। इसको भी आपको समझना और लिखना रहेगा, नोट करिए। चलिए अगला, अब यहां से इस ग्रुप को ध्यान रखना, ये ग्रुप काम आएगा, इसीलिए स्टडी करवाइए। अब बात करेंगे इनके डायग्राम की, कैसे डायग्राम बनाएंगे। चलिए डायग्राम बना के समझाते हैं। डायग्राम जब बनाओगे तो अल्केन का डायग्राम है, तो मीथेन का क्या डायग्राम बना, बट मीथेन का डायग्राम बना लेते हैं। ये मीथेन, ऐसे होता मीथेन का डायग्राम, क्योंकि मीथेन में तो सिंगल कार्बन है और उसके चारों साइड हाइड्रोजन अटैच है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। कैसे स्ट्रक्चर में अटैच है? टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑन द प्लेन, ये डिजाइन करना इतना आसान है। चारों हाइड्रोजन मैंने सेम प्लेन में बता दिए, ऐसा नहीं होता है। ये चारों हाइड्रोजन एक्चुअली है कहां? इन चारों हाइड्रोजन की स्टोरी सुनिए। 2 कार्बन मतलब सिंगल कार्बन है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन तो सेम प्लेन में, जैसे एक डायग्राम से समझा, जैसे ये सेंटर कार्बन, ये कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन कहाँ है? इधर, इसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन में, और एक हाइड्रोजन कहाँ है? इधर। एक 2 हाइड्रोजन तो सेम प्लेन में होगा ना, एक इधर और एक इधर, ये वाला और ये वाला, ऐसे लेफ्ट राइट है, ये इधर है और वो सेम प्लेन में उधर है। तीसरा हाइड्रोजन कहाँ है? तीसरा हाइड्रोजन यहाँ है, आपकी तरफ टूवर्ड्स व्यू है, यहाँ पर है। पता है इसको बोर्ड पर पॉसिबल है डिजाइन करना, बट हम बनाते हैं बोर्ड पर है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ है सामने, जो देखने वाला है, टूवर्ड्स व्यूअर, देखने वाले की तरफ एक हाइड्रोजन होता है। 3D ज्योमेट्री है। कौन सी ज्योमेट्री है? 3D ज्योमेट्री है। एक हाइड्रोजन इधर है, आपकी तरफ है, अगर आप सामने है तो ये इधर है, और एक हाइड्रोजन कहाँ है? बैक साइड, इस प्लेन के, इस कार्बन के बैक साइड है, पीछे के साइड है। तो देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों सेम प्लेन में है, बट ये और ये हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है जहां ये दोनों है, बट हम तो प्लेन में बना दिए। तो डायग्राम मीथेन का ऐसा नहीं होता। कैसा होता है समझिए, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये सेम प्लेन का बॉन्ड है, ये लेफ्ट है वो राइट है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब एक हाइड्रोजन और कहाँ है? यहाँ है। बताओ इसको बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट करूं? ये तो बोर्ड के प्लेन में ही नहीं है, यहाँ है। आप बैठे हैं इस तरफ, मतलब ये आपकी तरफ है, टूवर्ड्स व्यूअर, देखने वाले की तरफ, ये यहाँ है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? लाइन बदलना पड़ेगी ना, कोई इमेजिन करना पड़ेगा कि इस लाइन को हम ऐसा बोलते हैं।
यहां है। अब ये जो इंडिकेशन है इसका मतलब क्या है कि ये इस टाइप की लाइन पर है, इसका मतलब ये यहां है, आपकी तरफ है, हवा में है, बोर्ड पर नहीं है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं टूवर्ड्स व्यूअर। ये लाइन क्या इंडिकेशन करती है कि जो डायग्राम को देखने वाला है ऑब्जर्वर, व्यूअर, उसकी तरफ ये हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ है तो एक कहाँ होगा, एक तो बोर्ड के बैक साइड है ना, पीछे है। तो ये आप जब देखने वाले इधर और टूवर्ड्स व्यूअर इधर है, तो वो क्या हुआ, बोर्ड के बैक साइड जो है, अवे फ्रॉम व्यूअर, देखने वाले से दूर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम व्यूअर, उसको भी तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बोर्ड पर। अब ऐसा तो नहीं है कि ये हाइड्रोजन यहाँ है तो यहाँ लिखूंगा मैं हवा में, मुश्किल है, इम्पॉसिबल। इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया, ये लाइन से इंडिकेट किया। ऐसे ही एक हाइड्रोजन जो बोर्ड के बैक साइड है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये अवे फ्रॉम व्यूअर वाली लाइन है जिस पर हाइड्रोजन है, मींस ये हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है, और ये आपकी तरफ है। और मॉलिक्यूल कैसा होता है, अरे मॉलिक्यूल तो स्फेरिकल इन शेप होता है। इसको बदल सकते हो आप, घुमा सकते हो, इसको घुमा दो, उठा के ऐसे घुमा दो, ये बोर्ड के बैक साइड चला जाएगा, ये आपकी तरफ आ जाएगा। ये तो सेम प्लेन में है ना, वही घुमाएंगे। हाँ, इसको घुमाना है, इसको ऐसे घुमा दो, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये सेम प्लेन में रहेंगे, ये जो है जैसे जैसे रहेंगे। तो समझाने का मतलब है कि मीथेन का एक्चुअल डायग्राम ऐसा होता है, ऐसा नहीं। रिप्रेजेंट हम हर बार ऐसे ही करेंगे, 4 हाइड्रोजन लगाए, फटाफट बोलिए मीथेन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन उसका ज्योमेट्री 3D है। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन सेम प्लेन में है और 2 हाइड्रोजन कार्बन के सेम प्लेन में नहीं है। एक आपकी तरफ है, एक बोर्ड के बैक साइड। बैक साइड जो होगा उसको इस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी तरफ जो होगा उसको इस लाइन से इंडिकेट करेंगे। आगे समझ में? अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होता है वो भी इसका बड़ा फेमस है। कितना एंगल होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है चारों का, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका, इससे उसका, फिक्स है 109 डिग्री 28 मिनट। आगे समझ में? अब मान लीजिए कि हमने ये मीथेन के डायग्राम को डिस्कस किया, अब ब्यूटेन के पास चलते हैं। C4 C5H12, चलिए एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, C5H12। नाम बोलिए इसका क्या है, इसका नाम C5H12 पेंटेन नाम है, अल्केन का मेंबर है। कैसे पता चला अल्केन का मेंबर, 5 से डबल 10 प्लस 2, मतलब ये डबल प्लस 2 हाइड्रोजन रखता है एज कंपेयर टू कार्बन, इसलिए ये अल्केन का मेंबर है। 5 कार्बन इसलिए पेंटेन। अब इसकी 3 डिजाइन हो, तीनों डिजाइन को मैं समझाऊंगा। आपको जब भी डायग्राम बनाना है पहले रूल रेगुलेशन समझ लीजिए। पहला डायग्राम 1 2 3 4 5। आपको सबसे पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखना है कि ये अल्केन है, पहले डिसाइड करना पड़ेगा अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन। ये अल्केन का मेंबर है। अल्केन के मेंबर में कहीं भी डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होता, मतलब सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता, 1 2, ये सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल नहीं आता। एक दूसरा, टर्मिनल कार्बन पर हाइड्रोजन फ्री होंगे, तो टर्मिनल तो ये भी है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होंगे। बाकी जो सेंटर के कार्बन है उन पर 2-2 हाइड्रोजन होते हैं, CH2 CH2 CH2, इस तरह ये सिंगल बॉन्ड है बीच में। तो ये रूल है। और अगर इस पर आप किसी ग्रुप को अटैच करते हैं तो वहां का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, फिर कोई आकर के अटैच होगा। अब इसको देखिए, आप नाम बोलिए, ये पूरा स्ट्रेट चेन का है, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाम बनेगा
नॉर्मल पेंटेन। नाम क्या बना? नॉर्मल पेंटेन। अब देखो इसको हम डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? दूसरा CH3 CH CH3 CH2 CH। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ का जो CH2 था उसको उठा के यहाँ रख दिया, ब्रांच में लिया है, और यहाँ के एक हाइड्रोजन को इसको दे दिया, बस ये करा, कुछ नहीं किया। कार्बन कितने हैं इसमें? अरे कार्बन तो 5 ही है, इसी फार्मूले से मैंने डिजाइन किया। 1 2 3 4 5। कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये अल्केन का मेंबर है। बट इसका नाम हम नॉर्मल पेंटेन नहीं रख सकते। क्यों? कि ये स्ट्रेट चेन में डिजाइन नहीं किया हमने, इसकी डिजाइन को चेंज कर दिया। अब देखिए कौन सी डिजाइन है। कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप एट कॉर्नर। समझाया आपको अभी। ये कार्बन, ये इससे 2 मिथाइल ग्रुप से सराउंडेड है कॉर्नर पर। इस डिजाइन का नाम होता है आइसो। और 5 कार्बन है, इसलिए इसका नाम है आइसो पेंटेन। नाम बदल गया इसका, नाम क्या हो गया? आइसो पेंटेन। चलिए एक डिजाइन और बना सकते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की। ये देखिए, इसको उधर ले जाए, ये CH3 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 CH3। अभी भी कार्बन 5 है। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन अभी भी 12 है, बट डिजाइन चेंज हो गई। क्या डिजाइन है? कार्बन सराउंडेड बाय 3 मिथाइल ग्रुप। 1 2 3, 3 मिथाइल ग्रुप से कार्बन सराउंडेड है, और फोर्थ वैलेंसी भी कार्बन की कार्बन से ही अटैच है। इस डिजाइन का नाम होता है नियोपेंटेन। क्या नाम है इसका? नियोपेंटेन। नोट करिए, ये अल्केन को डिजाइन करने का तरीका है। अल्केन में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, सेंटर वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। और डिजाइन को हम चेंज कर सकते हैं अपनी या कंपाउंड की रिक्वायरमेंट के बेस पर। कि अल्कीन का जो मेंबर है उसमें क्या होगा? अल्कीन का जो मेंबर है उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड अरेंज होगा। जैसे C4H8, ठीक है, कार्बन 4, हाइड्रोजन उसका डबल होगा 8। नाम रखेंगे कार्बन 4 को क्या बोलते हो? ब्यूट। अभी आपको सफिक्स से समझाया, इसका सफिक्स इन होता है, तो नाम बनेगा ब्यूटेन, नॉट ब्यूटेन। ब्यूटेन अगर होता तो C4H10 होता। ये है C4H8 मींस ब्यूटेन। कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आएगा, वो हम पर डिपेंड है कि हम कहां अरेंज करें। जैसे एक ये, अब यहाँ रूल रेगुलेशन है। हाइड्रोजन आपके पास 8 है, कार्बन 4 है, टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अटैच करते हैं। ये CH3, ये CH3, 6 हाइड्रोजन खत्म हो चुके हैं। अब आपके पास है रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन। तो या तो ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, एक ये कर दिया, एक इसको डोनेट कर दिया, एक इसको डोनेट कर दिया, मतलब अटैच कर दिया। इस कार्बन की वैलेंसी चेक करिए। इस कार्बन का तो 3 हाइड्रोजन, 3 + 1, ये इधर है एक वैलेंसी, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन टेट्राहेड्रल, इस कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक इधर है, 4 हो गई। बट इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। कार्बन की 4 वैलेंसी होना चाहिए, एक हाइड्रोजन से अटैच। 4 वैलेंसी का मतलब उसके सराउंडिंग में 4 लाइन होना चाहिए। एक हाइड्रोजन इधर, एक वैलेंसी इधर 2, एक इससे अटैच है 3, इसकी 3 वैलेंसी कंप्लीट। इसकी भी कहानी सेम है, 1 2 3। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये और ये। अब देखिए डबल बॉन्ड 2 3 4,
वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई, इसके सराउंडिंग में 4 लाइन होना चाहिए। तो इसका नाम क्या रखोगे? ब्यूट टू इन, क्योंकि डबल बॉन्ड आप इधर से काउंट करोगे 1 2, इधर से काउंट करो 1 2, दोनों साइड से 2 नंबर पे आता है, और जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से नेमिंग होती है। तो ब्यूट टू इन, क्योंकि दोनों साइड से सेम नंबर था। दूसरी डिजाइन इसकी ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो मैंने इसी को चेंज कर दिया, डबल बॉन्ड कहाँ अटैच कर दिया? टर्मिनल कार्बन पर। हाइड्रोजन देखिए, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना 8, 3 5 6 2 8, बट डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? सिंगल, टर्मिनल कार्बन। तो इसका नाम क्या रखेंगे? ब्यूट 1 इन, यहां से कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4। या यूपीएससी सिस्टम का रूल है कि कार्बन की काउंटिंग डबल बॉन्ड के साइड से होगी, कोई डबल बॉन्ड इसमें सीनियर होता है। तो ब्यूट 1 इन। अभी देखो इसकी तीसरी डिजाइन एक और बन सकती है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। मैंने इन दोनों को उठा के ब्रांच कर दिया, कार्बन वही है 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 + 3 6 2 है। इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इधर 2 इधर 1 इधर 1, वैलेंसी सबकी कंप्लीट है। अब देखें इसमें नाम क्या रखें? कार्बन सराउंडेड बाय 2 मिथाइल ग्रुप एट कॉर्नर। ये कार्बन इस मिथाइल और इस मिथाइल ग्रुप से अटैच है, कॉर्नर पर है, तो हम इस डिजाइन का नाम क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये आइसो है, और 4 कार्बन डबल बॉन्ड, इसलिए इसका नेम क्या है? आइसो ब्यूटेन। तीनों के डायग्राम बनाइए। ये अल्कीन को डिजाइन करने का तरीका है, अल्कीन को डिजाइन करने का ये। नेक्स्ट, अल्काइन। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक एग्जांपल से समझा देते हैं। C4H6, जितने कार्बन उसका डबल करिए, यहाँ 4 कार्बन डबल हुआ 8, उससे -2 करिए हाइड्रोजन, डायरेक्ट फार्मूला में आ जाएगा। एक इसका नाम है ब्यूटाइन। अब कैसे पता चला ये ब्यूटाइन? क्योंकि ये अल्काइन के जनरल फार्मूले में आता है, डबल +2 हाइड्रोजन ना होकर -2 होंगे। ठीक, इसके 2 डिजाइन बना के मैं समझा था। ट्रिपल बॉन्ड आएगा इसमें, कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये अल्काइन का मेंबर है। 1 2 3 4, ठीक है। अब आपके पास है 6 हाइड्रोजन, मतलब आपके पास क्या है? उस कंपाउंड के पास 6 हाइड्रोजन है, तो टर्मिनल उधर 3 लगा दीजिए, इधर 3 लगा दीजिए, ये लगा दिए। अब आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, जो वैलेंसी कंप्लीट करना है इस कार्बन को ही करना, अरेंज करना। तो ये क्या करेगा? ये हो गई वैलेंसी कंप्लीट। 3 इधर 1 उधर, और इसकी तो ऑलरेडी कंप्लीट है ना, 3 हाइड्रोजन अटैच है, इसकी 3 इस कार्बन से अटैच है, इधर अटैच है, कंप्लीट है। इसका नाम बना ब्यूट 2 आइन। 2 आइन क्यों बोला? इधर से कार्बन काउंट करो 1 2, ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर के कार्बन पर, इधर से काउंट करो 1 2। जब आप इधर से डबल बॉन्ड को काउंट करोगे तो ये पहले आ जाएगा, जब पहले आए वो काउंटिंग 1 2 1 2, दोनों साइड से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर है, इसलिए इसका नाम ब्यूट 2 आइन। 1 नंबर पे भी जा सकता है ये उठकर, इसके हाइड्रोजन हम इधर लाएंगे, इसको 1 नंबर पे ले जाएंगे। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देख लीजिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 3 5
16 कंप्लीट है, सबकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसका नाम क्या हो जाएगा? ये तब ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ गया? 1 2 3 4। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के साइड से कार्बन काउंट होंगे, तो नाम बनेगा ब्यूट 1 लिख लीजिए। इसमें आइसो डिजाइन नहीं बन पाएगी, क्यों नहीं बन पाएगी आप कोशिश करके देख लीजिए, बन जाएगा, मेरे को पता नहीं। ब्यूट 1 तीर्थ काटकर ने उसका नाम बोला है आइसोमेरिज्म। 9th में आप स्टडी करके आए हैं। चलिए हेडिंग लिखिए आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का सीधा सा मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उससे हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी का नाम होता है, फिनोमेना का नाम होता है आइसोमेरिज्म। और जो डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर हमको डिजाइन में मिलेंगे उनको बोलते हैं आइसोमर्स। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होना चाहिए तभी वो आइसोमर्स होंगे। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट टू ईच अदर ऑफ आइसोमर्स। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल लेते हैं। C2H6O ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन 6 और सिंगल ऑक्सीजन। याद रखिए कि जब जब कार्बन के कंपैरिजन में डबल +2 हाइड्रोजन हो और एक सिंगल ऑक्सीजन बैठी हो तो इसमें केवल 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको करना है, थर्ड कंपाउंड का नहीं। एक इससे जनरेट होगा, इससे एक कंपाउंड अल्कोहल नाम से जनरेट होगा और अल्कोहल का आइसोमर्स होता है ईथर। बस वही जनरेट होगा। अगर आप बोलोगे सर इससे एसिड ग्रुप प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं, एसिड ग्रुप में 2 ऑक्सीजन होती है, या सिंगल ऑक्सीजन है इसलिए प्रोड्यूस नहीं होंगे। अमीन, अमीन का प्रोडक्शन होगा? नहीं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए। इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं। कीटोन का फॉर्मेशन होगा? नहीं। ईस्टर का फॉर्मेशन होगा? नहीं। एल्डिहाइड कीटोन क्यों नहीं होंगे? एल्डिहाइड कीटोन तब होंगे जब यहाँ हाइड्रोजन 4 होते। ईस्टर का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन लगे। तो यहाँ हमने क्या डिसाइड किया कि जब कार्बन से डबल +2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और सिंगल ऑक्सीजन है तो आप ध्यान रखिए अल्कोहल और ईथर का ही फॉर्मेशन होगा। इसके अतिरिक्त कोई तीसरे टाइप का आइसोमर्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। एल्डिहाइड कीटोन कब आएंगे? जब एल्डिहाइड कीटोन तब आएंगे जब यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से डबल होंगे और सिंगल ऑक्सीजन होगा। एसिड कब आएगा? जब 2 ऑक्सीजन होगी। ईस्टर कब आएगा? जब 2 ऑक्सीजन हो। तो इससे केवल अल्कोहल और ईथर का फॉर्मेशन होगा। बना के बताता पहला आइसोमर। कार्बन काउंट करके ध्यान रखना। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। CH3 CH2 OH। देखिए कार्बन तो 1 2, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन सिंगल, बैलेंस है। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? OH ग्रुप का नाम होता है अल्कोहल ग्रुप। और ये अभी पढ़ाया आपको, समझाया। CH3 CH2 को क्या बोलते हो? इथाइल। अगर आप भूल गए तो ये गलती आपकी है। CH3 CH2 को हमने इथाइल बोला था क्योंकि वो इसीलिए सबसे पहले सीखे हैं कि कंपाउंड के नाम उन्हीं के बेस पर है। ये इथाइल, ये अल्कोहल, तो नाम क्या बनेगा इसका?
इथाइल अल्कोहल। भाई अभी कॉमन नेम की बात करेंगे। IUPAC नेम अभी ना मेरे को आते हैं ना मैं अभी सिखाऊंगा, क्योंकि इसका IUPAC नेम भी आप 10th में सीख करके आए हैं। कैसे लिखते होंगे आप, एथेनॉल, बट अभी उसकी चर्चा यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। ये एक आइसोमर्स से डिजाइन हुआ CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। अब ये चेंज होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए दूसरा आइसोमर्स क्या बनेगा, CH3OCH3, ये कंपाउंड जनरेट होगा। देखिए कार्बन 2, हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन, जब जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो समझ लीजिए अल्कोहल ग्रुप, ये ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन अटैच है मतलब अल्कोहल ग्रुप। और जब ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप हो, ये अल्काइल ग्रुप है, पहचानिए इसको, अभी पढ़ाया आपको। ये अल्काइल ग्रुप कौन है, मिथाइल। इधर भी अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। ये अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के इधर मिथाइल, इस ऑक्सीजन के उधर भी अल्काइल ग्रुप आया। इसका मतलब इस ग्रुप का नाम क्या है, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं ईथर, नॉट अल्कोहल। ईथर ग्रुप कैसे पहचानोगे, ऑक्सीजन एटम सराउंडेड बाय 2 अल्काइल ग्रुप। जब ऑक्सीजन 2 अल्काइल ग्रुप से सराउंडेड हो तब ईथर ग्रुप जनरेट होता है। कॉमन नेम बोलेंगे, कितने मिथाइल है, 2, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाइमिथाइल ईथर। इस प्रोसेस का नाम होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मीनिंग है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट टू ईच अदर। अल्कोहल लिक्विड है, ईथर गैस। ये कैसा होता है, अल्कोहल लिक्विड, ईथर कैसी होती है, गैस। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हुई, डिफरेंट। इस प्रोसेस का नाम होता है आइसोमेरिज्म। नोट करिए डेफिनेशन, और दोनों एग्जांपल लिखेंगे, डेफिनेशन में बोल दूंगा, नोट करिए। आइसोमेरिज्म, isomerism is the phenomena of compound. Isomerism is the phenomena of compound in which same molecular formula but different structural formula, known as isomerism. And the physical and chemical properties of isomers differ to each other. बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया 2 पार्ट, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, स्पेस मतलब अराउंड द वेकेंट स्पेस, जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेकंड टाइप की है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला टाइप है। अब इनके क्लासिफिकेशन में स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा टाइप होता है इसका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये सेकंड टाइप। पहला टाइप है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, सेकंड है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिंगल टाइप की है, उसका कोई टाइप नहीं है, लेकिन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के फिर दो टाइप है। एक का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरे का नाम है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। पहले का नाम है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरे का नाम है ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप की होती है, 6 टाइप में क्लासिफाई किया है इसको, सुनिए ध्यान से। पहला चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म पहला टाइप। दूसरा प्लेस और पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये दो नाम है, मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया, प्लेस और पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरे नंबर पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, 4 नंबर पर मेटामेरिज्म, 5वां नंबर टाटोमेरिज्म और 6वें नंबर पर होती है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर से एक बार क्लासिफिकेशन पूरा समझ लीजिए। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल का सिंगल टाइप, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म दो टाइप की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप की होगी, चेन आइसोमेरिज्म, प्लेस और पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। पहले लिस्ट बनाइए, फिर बाद में बात करते हैं।